तो दोस्तों जिस चीज का इंतजार था फाइनली वो चीज आ गई है, जिससे हम सबको पता था कि अवतार फायर एस के साथ जो एवेंजर डूम्सडे का ट्रेलर ड्रॉप होने वाला था एग्जैक्टली उसकी लेंथ आ गई और उसके अंदर क्या स्टोरी रहेगी और क्या क्या इंपॉर्टेंट सीन्स रहेंगे, इन सभी से जुड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं। जिससे ये जो अपडेट्स बाहर आ रही हैं ये सभी अपडेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं अपडेट्स से आज ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं आपको इन अपडेट्स के बारे में बताऊंगा तो आपको ये लगेगा कि मैं एंड गेम पार्ट 2 के बारे में बात कर रहा हूँ, बट ये सारी अपडेट्स एंड गेम नहीं बल्कि अवेंजर डूम्सडे की हैं। तो चलो बिना देरी करते हुए इन सभी अपडेट्स को देखते हैं, जिससे ये वीडियो आज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। तो फिर आइए एक छोटा सा इंट्रो देते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेलर के बारे में, जिससे ट्रेलर की लेंथ 1 मिनट 48 सेकंड की होने वाली है, जिससे आप इसे टीजर ट्रेलर कुछ भी बोल सकते हो। और यही सेम मैंने आपको अपनी वीडियोज में बताया भी था कि ट्रेलर की लेंथ 1.5 मिनट से लेकर 2 मिनट के बीच में ही रहेगी, जो कि एग्जैक्टली सेम है। और आपको मैंने ये भी बताया था कि ये ट्रेलर स्पाइडरमैन के टीजर ट्रेलर की तरह नहीं, जो कि 9 से 10 सेकंड का रहेगा, उससे काफी ज्यादा लॉन्गर रहेगा। और ये भी बताया था कि मैंने ट्रेलर से हमें सब कुछ पता चल जाएगा कि मूवी की लेंथ, स्टोरी एंड डेप्थ क्या है। तो इस अपडेट में ये बताया जा रहा है कि जो ट्रेलर स्टार्ट होगा वो शमशान या फिर डेथ एरिया के आसपास से स्टार्ट होगा, जिसमें सबसे पहली आवाज आएगी विक्टर डॉक्टर डूम की, जो कि बोलेगा कि मैंने अपनी लाइफ में क्या क्या सर्वाइव करा है या फिर क्या क्या झेला है जिसकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। बट मैं उतना खुश तो नहीं जितना मुझे एक्चुअल में होना चाहिए था, बट मैं अपनी इस लाइफ से पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ। और ये बात बोलने के बाद हमें विक्टर डॉक्टर डूम का पीछे से सिनेमैटिक शॉट दिखाया जाएगा, जिसमें अब भी डॉक्टर डूम का फेस हिडन है। जिससे ट्रेलर की स्टार्टिंग की ये वाली बात सुन के ऐसा लग रहा है कि विक्टर जो भी काम कर रहा है वो अपनी खुशी या फिर अपनी हैप्पीनेस से नहीं, बल्कि कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से वो ये काम कर रहा है। जिससे ये वाली बात हमें प्रॉपर तरीके से मूवी ट्रेलर या फिर मूवी में पता चलेगी, जिससे विक्टर डॉक्टर डूम ये वाला काम कर क्यों रहा है जिसमें वो खुश नहीं है, बट फिर भी वो कर रहा है। चलो यहाँ ये तो क्लियर हो रहा है कि जो ट्रेलर स्टार्ट होगा वो डूम की डीपली एंड क्रेजी वॉइस के साथ ही होगा। बट यहाँ बात निकलती है कि ऐसे जो ट्रेलर इंडिया में ड्रॉप होते हैं वो अक्सर हिंदी में होते हैं, क्योंकि इंडिया में हिंदी को ज्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि इंडिया में हिंदी की ऑडियंस थोड़ी ज्यादा है। बट यहाँ बात आती है कि इस ट्रेलर की डूम वॉइस को इंग्लिश से हिंदी में डब करेगा कौन। तो मेरे हिसाब से सभी लोग राजेश खट्टर साहब को ही चूज करेंगे, जो कि हमेशा से आयरन मैन को अपनी आवाज देते आ रहे हैं। जिससे उनकी आवाज सुनते सुनते हम सबको यही लग रहा है कि एक्चुअल में आयरन मैन की जो रियल आवाज है वो खट्टर साहब की आवाज रही है। जिससे यहाँ राजेश खट्टर साहब डूम को अपनी आवाज देते हैं तो ये सबसे बेस्ट रहेगा, वरना यहाँ राजेश खट्टर साहब चेंज हो गए तो पूरे कैरेक्टर की बैंड बज जाएगी। और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, डूम को एज हिंदी में राजेश खट्टर की आवाज मिलनी चाहिए या नहीं, वो आप मुझे कमेंट में बताएं। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। जिससे नेक्स्ट फ्रेम में हमें थॉर दिखाया जाएगा, जो कि एक ऊंची सी जगह पर खड़ा होगा और जिसके हाथ में स्टॉर्म बेकर होगा, जिससे वो सभी को देख रहा होगा। और इसी के साथ हमें फ्रैंकलिन, रिच रिचर्ड एंड फैल्कन वाला कैप्टन अमेरिका भी दिखाया जाएगा, जो कि एक साथ खड़ा होगा। और इनके अलावा भी और भी काफी सारे कैरेक्टर्स होंगे और ये सभी कैरेक्टर्स एक साथ आसमान की ओर देख रहे होंगे, जिससे आसमान से कुछ नीचे आ रहा है या फिर उन्हें होते हुए साफ अपनी आंखों के सामने दिख रहे हैं। और इसके बाद हमें यहाँ पर एक ऐसा कैरेक्टर देखने के लिए मिलेगा जिसका चेयर टीजर अनाउंसमेंट वीडियो में नाम तो नहीं था, बट हाँ ये हमें ट्रेलर में देखने के लिए मिलेगा। और वो कैरेक्टर कोई और नहीं बल्कि स्टीवन स्ट्रेंज है, जो कि इनकर्जन को फिक्स करता हुआ नजर आएगा, जिसपे इनकर्जन ठीक नहीं होंगे और एक्चुअली में वो अपनी जान बचाते हुए वहां से भागेगा, जो कि एक डार्क रूम को कैरी कर रहा होगा। और इसी के साथ हमें स्ट्रेंज के साथ किलिया भी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, जिससे किलिया बोलेगी स्ट्रेंज से, क्यों क्या हुआ, तुम ये से फिक्स क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि तुम तो इतने मास्टर थे और ये सारी चीजें तुम बहुत इजीली फिक्स कर सकते थे, बट आज क्या हुआ या फिर अब क्या हुआ। जिससे यहाँ स्ट्रेंज बोलेगा कि हाँ मैं इन सबको फिक्स तो कर सकता था, बट गड़बड़ यहाँ नहीं बल्कि कहीं और ही है, जिस वजह से ये फिक्स नहीं हो रहा है। और इसके बाद हमें अलग अलग यूनिवर्स की प्लेनेट सिटीज दिखाई जाएगी, जो कि मार्स डिस्ट्रैक्शन की वजह से ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो रही हैं और इसे कोई भी नहीं रोक सकता। और इनकर्जन जहाँ पे भी होगा या फिर जहाँ पे भी शामिल होगा, एक्चुअली वहाँ इस तरीके से तबाही होगी कि जो कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। जितनी भी बिल्डिंग होंगी या फिर जितने भी ह्यूमंस होंगे वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, जिनका नामो निशान भी नहीं मिलेगा। कुछ इस तरीके के ब्रूटल तरीके से इनकर्जन्स होंगे। जिससे यहाँ ये अपडेट भी निकल कर आ रही है कि एवेंजर डूम्सडे में एंड गेम की भी काफी सारे इंपॉर्टेंट सीन्स होंगे, जो कि डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली कनेक्टेड होंगे। और इनमें तो कुछ सीन्स हमें ट्रेलर में भी दिखाए जाएंगे। जिससे यहाँ एक सीन आता है जो कि एंड गेम और एवेंजर डूम्सडे इन दोनों मूवीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो सीन कोई और नहीं बल्कि कैप्टन अमेरिका का स्टोन्स को रिटर्न रखने वाला सीन है। जिससे ये सीन एंड गेम के बाद डायरेक्टली एवेंजर डूम्सडे कनेक्टेड होगा। और यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि ये सीन डायरेक्टली सीक्रेट वॉर को भी कनेक्ट करेगा, जिससे एक सीन बल्कि 3 मूवीज में दिखाया जाएगा, जैसे एंड गेम हो गया, फिर उसके बाद एवेंजर
डूम्सडे हो गया, फिर उसके बाद लास्ट ऑफ लास्ट सीक्रेट वॉर, क्योंकि इस सीन में कुछ ऐसा है जो कि डायरेक्टली 3 मूवीज को एक साथ कनेक्ट कर रहा है, जिससे इस चीज को लेकर हर इंसान को देखने का अलग अलग तरीका है। बट हम इस चीज पे नहीं जा रहे, क्योंकि इस चीज को हम डिफाइंड करेंगे या फिर थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो ये वीडियो और थोड़ी लंबी हो सकती है, जो कि हम नहीं चाहेंगे। बट एग्जैक्टली हम इस वीडियो के ट्रेलर पर ध्यान दे रहे हैं तो एग्जैक्टली वही देखेंगे। तो इसके बाद आगे बढ़ते हुए ट्रेलर की अपडेट्स को कवर करते हैं, जिससे यहाँ से स्टार्ट होगा ट्रेलर का बिग पॉइंट, जो कि रहेगा डूम की बैटल का, जिससे एग्जैक्टली हमें डूम की यहाँ पर मल्टीपल्स बैटल्स दिखाए जाएंगे, जिसमें डूम खुद स्वॉर्ड लेकर या फिर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए फाइट कर रहा होगा। और इसी दौरान हमें ट्रेलर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट देखने के लिए मिलेगा, जो कि होगा विक्टर डॉक्टर डूम को फाइट करते टाइम एक्चुअली उसके फेस से उसका मास्क हट जाएगा, जो कि रिवील हो जाएगा उसका फेस, जो कि जला हुआ और इतना ब्रूटल है कि आप शायद देख के भी डर जाएंगे। तो इसी के साथ मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ चीज क्लियर कर देता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट भी है। और ये वो बात है जो कि मैं आपको ट्रेलर की जो अपडेट्स बता रहा हूँ एग्जैक्टली ये सेम ही हमें पूरी तरह से ट्रेलर में नहीं देखने के लिए मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपको पूरी तरह से एग्जैक्ट ट्रेलर बता रहा हूँ या फिर पूरी तरह अपडेट गलत बता रहा हूँ। ऐसा रहेगा कि ट्रेलर में इनमें से कुछ ऐसी अपडेट्स हैं जो कि नोट आउट की जाएंगी, बट ऐसा नहीं है कि ये जो मैं आपको अपडेट बता रहा हूँ ये एग्जैक्टली सेम 100% देखने के लिए ट्रेलर में मिलेंगी। मैं यहाँ पर आपको उन स्टूडियो या फिर उन रैंकिंग्स की रिपोर्ट कवर करके बता रहा हूँ जो कि एग्जैक्टली सुपर हीरोज की अपडेट्स को ही कवर करते हैं, जैसे डीसी, मार्वल और भी बिगेस्ट सुपर हीरोज की अपडेट्स को कवर करते हैं। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद ये मत बोलना कि मुझे ट्रेलर में ये सब देखने के लिए नहीं मिला, या आपने गलत बोला था या फिर कुछ और बोला था, हमें कुछ और दिखा। तो प्लीज आप ये मत बोलना, क्योंकि 100% मुझे खुद नहीं पता है कि एग्जैक्टली ट्रेलर में क्या हुआ, क्योंकि मैं खुद इंतजार कर रहा हूँ डूम्सडे के ट्रेलर का। तो इसके बाद आगे बढ़ते और कुछ और अपडेट्स को देखते हैं, जिससे यहाँ पर डूम की बैटल देखने के बाद हमें दिखाया जाएगा कैप्टन अमेरिका, मतलब अपना ओजी कैप्टन अमेरिका, जिसके साथ पैगी रहेगी और एक्चुअली में वो टीवी के साथ किसी स्पेसिफिक जगह जा रहा है, जो कि टीवी वाले लॉकी के कहने पर कैप्टन के पास गए थे और उससे बोला था कि तुम्हें हमारे साथ एक जगह स्पेशल जाना पड़ेगा, जो कि तुम्हारे लिए ये सेफ भी रहेगा। जिससे कैप्टन टीवी की ये वाली बात सुन के इजीली उनके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है, जिससे टीवी वाले कैप्टन को एक स्पेसिफिक ऐसी जगह लेके जाते हैं जहाँ पर कैप्टन के अलावा और टीवी के अलावा कोई भी नहीं आ सकता है। और ये टीवी वाले कैप्टन के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं और उसे ऐसा छुपा कह रहा है, ये सब हमें पता है कि एक्चुअली वो कैसा क्यों कर रहे हैं। ये सब डूम की वजह से कर रहा है, क्योंकि डूम कैप्टन के पीछे आने वाला है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ और मोर अपडेट्स को देखते हैं, जिसके बाद यहाँ से फ्रेम शिफ्ट होता है अवेंजर्स के ऊपर, जैसे अवेंजर्स अपने अर्थ पर किसी बैटल कर रहे हैं और वो बैटल किससे कर रहे हैं इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं पता चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये कोई अचानक से अटैक हुआ है, जिससे अवेंजर्स यहाँ पे कुछ घायल हो चुके हैं और कुछ इजीली इससे सर्वाइव कर रहे हैं, जिससे अवेंजर्स इस अचानक वाली बैटल में ऑलमोस्ट हारने वाले हैं। बट यहाँ कोई बिगेस्ट कैरेक्टर आता है जो कि अवेंजर्स को इजीली सिंगल हैंड विन कराता है और ये पता लगाता है कि एक्चुअली जो अवेंजर्स के ऊपर अटैक किया था वो किया किसने था, जिससे इस बैटल के बारे में पता लगाने से पता चलता है कि कोई आर्मी थी जो कि अपने प्लेनेट पे इजीली किसी और से फाइट कर रही थी, बट अचानक से वो कोई और पोर्टल खुल जाता है, जिससे वो आर्मी अर्थ 616 पर टेपोर्ट हो जाती है, जिससे ये आर्मी अर्थ 616 के अवेंजर्स से बिना सोचे समझे फाइट करने लगती है। और इसी के साथ यहाँ जो पावरफुल कैरेक्टर था जिनको अवेंजर्स ने विन कराया, वो कैप्टन एंड पैगी को लेकर अपने अर्थ पर आ जाता है, मतलब अर्थ 616 पर आ जाता है, जिसके बाद ट्रेलर यहाँ पर ड्रॉप हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। जिससे ट्रेलर खत्म होने के बाद लिखा आएगा ऑलमोस्ट आप अपने घर जा सकते हो। एक्चुअली सुनो, यहाँ पर आप डायरेक्टली घर नहीं जा सकते, आप अवतार फायर एस देखने आए थे तो आपको पहले ट्रेलर देखने के लिए मिलेगा, और आप उसके बाद अवतार फायर एस देखिए और मजे लीजिए। तो इसी के साथ आपको अवतार फायर एस से पहले एवेंजर डूम्सडे का ट्रेलर देखने के लिए मिलेगा, और उसके बाद आपको अवतार फायर एस साल की सबसे बिगेस्ट मूवी देखने के लिए मिल जाएगी। जिससे इस ट्रेलर में 100% ऑलमोस्ट सब कुछ तो सच नहीं है, कुछ ऐसा है जिन्हें सुनकर या फिर देखकर मुझे भी कुछ अजीब लगा, बट मैं सोचा कि हाँ ऐसा अपडेट हो सकती है, मार्वल कुछ सरप्राइज दे सकता है या फिर कुछ चीज और ऐड कर सकता है जिससे हम फैंस खुश हो जाएं। तो इसी के साथ इस ट्रेलर में एक चीज है जो कि सबसे ज्यादा इलॉजिक लगती है, और वो स्ट्रेंज का नाम या फिर स्ट्रेंज कैरेक्टर। क्योंकि तुम खुद इमेजिन करो कि जब मार्वल ने चेयर अनाउंसमेंट वीडियो डाला था तो वहाँ पर उसका नाम नहीं था, तो ये टीजर या फिर ट्रेलर या फिर मूवी में कैसे आ सकता है। और आप यहाँ ये बोलोगे कि मार्वल अवेंजर डूम्सडे में स्ट्रेंज को एज ए सरप्राइज कैरेक्टर के तौर पर हमको दिखा सकता है। चलो हाँ, मैं आपकी यहाँ ये बात मान लेता हूँ कि मार्वल सरप्राइज कैरेक्टर के तौर पर स्ट्रेंज को दिखा सकता है, बट स्ट्रेंज के साथ हमारे ऐसी काफी सारी स्टोरीज है जो कि पूरी तरह से खत्म हो रही है, या फिर मार्वल को कवर करेगा तो मार्वल डूम्सडे में किस
किस तरीके से कवर करेगा। तो पहली बात ये कि क्लिया के साथ जब स्ट्रेंज इनकर्जन ठीक करने गए तो इनकर्जन किस तरीके से ठीक करेंगे और वहाँ किस किस कैरेक्टर से मिलेंगे और वो अपनी पावर को किस तरीके से फाइंड करेंगे और किस तरीके से अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट पावर को बढ़ाकर वापस आ रहे हैं। और ये सारी वो इम्पोर्टेंट बात है जो कि मार्वल और स्ट्रेंज के फैंस के माइंड में चल रही होंगी। तो मार्वल इन सभी चीजों को किस तरीके से क्लियर करेगा और आपको इसके बारे में कुछ पता हो तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो यही थी वो सभी इंटरेस्टिंग अपडेट्स जिनको मैंने आपको काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की, और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिससे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। तो इसी के साथ अब ये वीडियो खत्म होने वाली है और आपको हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।